मैं एक ड्रामा कर रहा हूँ हानिया के साथ एट द मोमेंट, जिसमें मैं एक डॉक्टर हूँ। आज तक मैंने अपना क्लिनिक नहीं देखा। किचन से कि आओ बेटी मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और घर के मामलात संभालना। तो मैं डायरेक्टर से पूछता हूँ, यार ये डॉक्टर है कि बनिया है? बहुत शुक्रिया अली खान आपके वक्त का। ये बताएं कि कराची में पैदा होने वाला एक लड़का दुनिया के हर बड़े फिल्मी शहर में काम कर चुका है, पाकिस्तान, भारत, हॉलीवुड। सर ये ख्वाब था जो पूरा हुआ या बस किस्मत ले गई इस तरफ? किस्मत जनाब, किस्मत। कोई ख्वाब नहीं था। मैंने तो कभी एक्टर बनने का भी ख्वाब नहीं देखा। मैं ट्रेन फिल्म मेकर। प्रोजेक्ट पे चलते हैं, रॉयल्स पे। नवाब साहब का जो किरदार था, जो बाद में इत्तलात के मुताबिक महाराजा का आपके कहने पे बनाया गया, उसकी क्या कहानी थी सर, जो आपने नवाब को महाराजा बनवा दिया? भाई यही कि मैंने कहा कि खामखा आपको मुसलमान को विलन बनाने में कोई मतलब, इट मेक्स नो सेंस इन द स्क्रिप्ट। वो स्क्रिप्ट ना तो ज्यादा बेहतर होगी ना तो कम होगी। तो क्योंकि महाराजाओं की कहानी चल रही है और मेरी बेटी का अफेयर इनके बेटे के साथ हुआ था, तो लीव देम एज महाराजास। व्हाई डू यू वांट टू अननेसेसरीली मेक हिम अ नवाब? इट वाज एज सिंपल एज दैट एंड नेटफ्लिक्स सॉ द रीजनिंग इन दैट। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ये बहुत इस पर बात हो रही है आजकल, एक नेपो किड्स पे, और बॉलीवुड वगैरह में और बाहर भी हो रही है। तो इस नारचीज की खास बात ये थी कि इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़े खानदानों के बच्चे थे। तो उनके, और आपने जब इस पर क्रिटिसिज्म हुआ तो आपने डिफेंड किया उनको। सर आपको क्या लगा कि डिफेंड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी इनको आपको? डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन लोगों का जो गुस्सा था या जेलसी कह दें या ओपिनियंस थे, मुझे लगा वो अनफेयर थे। क्योंकि तीनों तीनों बच्चों ने, और सिर्फ तीनों बच्चों ने नहीं बल्कि पूरे कास्ट ने, जितने भी बच्चे थे, सब ने बहुत अच्छा काम किया और सब ने बहुत मेहनत की। तो आई थॉट इट वाज अ बिट अनजस्ट। इसलिए मैंने कहा कि आई थॉट दे वर एक्चुअली क्वाइट गुड इन इट। और कभी कोई लेट नहीं आया, कभी किसी ने कोई एटीट्यूड नहीं दिया, कभी किसी ने कोई शिकायतें नहीं की कि जी लेट हो गए, 15 घंटे हम बैठे हैं सेट पे, थक गए। इट वाज ऑल रियली ग्रेट एनर्जी। नेटफ्लिक्स कहने को बॉलीवुड लोग कहते हैं, बट है वो नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन। इन दोनों में कोई फर्क है इनकी प्रोडक्शन और काम करने के स्टाइल में? देखें, लोग तो सेम होते हैं ना। सडनली नए लोग तो कहीं से नहीं आ गए ना। तो जो राइटर्स आज राइट कर रहे हैं वही 20 साल पहले भी लिखा करते थे। जो कहानियां आज बन रही है वो सिमिलर हैं। अब उनका काम करने का तरीका, उनकी स्क्रिप्ट की सेंसिबिलिटी, उनका सटल तरीके से ड्रामा दिखाना, क्योंकि वो एक मुख्तलिफ ऑडियंस के लिए है, वो जाहिर सी बात है फ़र्क होगा उसमें और हमारे कंटेंट में ना। अब अगर आप इंडियन और पाकिस्तानी कंटेंट को देख लें तो इंडिया में जितना ग्लैमर और ड्रामा होता है उतना ही पाकिस्तान में रियलिज्म और कंटेंट पर कंसंट्रेट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है फ्लेवर में फ़र्क तो होता ही है। और सिमिलरली इंडिया, नेटफ्लिक्स, बजट्स बड़े होते हैं और प्लेटफॉर्म बड़ा है, आईबॉल ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली इफ द शो इज स्ट्रांग ऑन द कंटेंट देन इट शुड वर्क। लेकिन एक प्रोडक्शन क्वालिटी होती है, उसमें हम बतौर पाकिस्तानी कितने दूर हैं नेटफ्लिक्स से या किसी और प्रोडक्शन? वो क्लीशे है कि जितनी चीनी मिलाते हैं जाहिर सी बात है मिठास तो उतनी बढ़ेगी। जितने में हम हमारा कंटेंट क्रिएट करते हैं, जितनी पाबंदियां में और जितने बजटरी कंस्ट्रेंट्स में, उन पैसों में शायद दुनिया के किसी भी कोने में इस क्वालिटी का कंटेंट क्रिएट नहीं हो सकता। तो अगर आप उस लिहाज से देखेंगे देन पाकिस्तान इज वे अबव एवरी अदर इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। क्योंकि हम लिटरली थूक में पकौड़े तलते हैं, लिटरली। अब क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो अपने आप में एक बहस है। लेकिन जिन रिस्ट्रिक्शंस में जो काम ऑडियंसेस तक पहुंच रहा है वो सर आंखों पर। पाकिस्तान में वेब सीरीज का कोई मुस्तकबिल है? बात वही होती है कि जब तक आपके पास कोई बायर नहीं है, आप किसके लिए चीज़ बना रहे हैं? घर पे तो नहीं देखेंगे आप। तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर के लिए भी आरओआई तो होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली फिल्म्स इतनी ज़्यादा बन नहीं रही हैं क्योंकि स्क्रीन्स ही नहीं बचे। और अब आप देख रहे हैं, मैंने सुना, मैं जिम में था और एक लड़का कहता है मैं अभी प्रीमियर से आया हूँ। ऐसे अच्छा कौन सी? शेर। ऐसे अच्छा ये कौन सी फिल्म है? अरे अली भाई आप नहीं जानती, ये तो ड्रामा है।
ऐसे नहीं भाई, मैंने तो नहीं सुना, मैं तो देखता नहीं नहीं, उसका लास्ट एपिसोड की स्क्रीनिंग से तो हाल ये हो गया है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर ये हाल है तो इट हैज़ टू बी रीथॉट। अच्छा सर, पाकिस्तानी ड्रामे मकबूल तो बहुत हैं, पाकिस्तान में भी बहुत मकबूल हैं, पूरी दुनिया में मकबूल पूरी है, दुनिया में माशाल्लाह। मकबूल हैं, लेकिन सर हमारे ड्रामों के मेयार पे हमेशा सवाल उठता है, कहा जाता है यकसानियत का शिकार हैं। इस साल मैंने कुछ 3 ड्रामे किए और तीनों ड्रामों की स्टोरी लाइन आइडेंटिकल है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी। हमारे ड्रामे जो कंटेंट बेस्ड हैं वो कंटेंट ज़्यादातर यहाँ पे हाईलाइटेड है, इशू बना हुआ है। वो ड्रामा अगर पॉपुलर हो जाता है तो उसी लाइन पे 3 और ड्रामे बन जाते हैं, क्योंकि मार्केटिंग वाले चैनल वालों को कहते हैं कि ये हमारे लिए बेचना आसान है, इसके लिए एक ऑडियंस है। तो ड्रामा अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा कमर्शियल रीजन से बनता है बनिस्बत क्रिएटिविटी पे। कैन अ 50+ मैन नॉट फॉल इन लव? डज ही हैव टू ओनली हैव लव एज अ फादर? क्या वो अपनी जिंदगी नहीं जी सकता? अब सडनली सेम एक्टर को सेम लुक में आप पाकिस्तान में एक वालिद बना देते हैं, और उसका काम, फॉर एग्जांपल मैं एक ड्रामा कर रहा हूँ हानिया के साथ एट द मोमेंट, जिसमें मैं एक डॉक्टर हूँ। आज तक मैंने अपना क्लिनिक नहीं देखा, पूरा ड्रामा हो गया। मेरा काम किचन से कि आओ बेटी मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और घर के मामलात संभालना। तो मैं डायरेक्टर से पूछता हूँ, यार ये डॉक्टर है कि बनिया है? सिर्फ शादी की बात कर रहा है, बैठ के आपने एक डायरी दे दी है और फूलों का हिसाब किताब कर रहा है, मतलब नॉनसेंस ना। लेकिन अगर वही नॉनसेंस चल रहा है और ऑडियंसेस उसको सराहा रहे हैं और ग्लोबली सराहा रहे हैं, जैसे कि आपने कहा, तो देन हु इज राइट? इज द राइटर राइट और इज द एक्टर राइट? आप समझ रहे हैं? तो एक बड़ा कश्मकश हो जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि क्यों ना इसको उल्टा करें कि एक वालदैन अपने बच्चों की शादी कराने के बजाय बच्चे वालदैन की शादी क्यों नहीं कराते? वैसा ड्रामा क्यों नहीं बनता? आप एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी फिल्म कर रही हैं, अब्दुल खालिक हज़ारा जी, की, जो इसमें हमजा अली अब्बासी टाइटल कैरेक्टर कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि वो एक शायद मौला जट लेवल के बजट की फिल्म है। वो तो आप मुझे बता रहे हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन ये कि बड़े प्यार से फिल्म बन रही है। और जो लड़की बना रही है फिल्म, वो बाहर से पढ़ के आई है, तूबा, और स्क्रिप्ट पे उन्होंने 2-3 साल से काम किया है। मैं बहुत ही उनसे इम्प्रेस हुआ हूँ। यंग लोग हैं लेकिन इतना जज्बा है काम करने का, और वो काम इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं, और इतना डिसिप्लिन है और इतनी प्रेपरेशन है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म बनेगी तो बहुत अच्छी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोग भी आएंगे और फुटफॉल भी होगा। पाकिस्तान और भारत, क्या दोनों मुल्कों के फनकार आपस में मिल के कुछ दोस्ती का सिलसिला शुरू कर सकते हैं कि ये थोड़ा नफरतें कम हो और मोहब्बतें बढ़ें? भाईजान, कोशिश तो चल रही है और कई सालों से चल रही है, और लोगों ने बयान भी दिया है कि आर्ट को पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व नहीं किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हाल ही में कुछ होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि जो ओवरऑल माहौल बना हुआ है, जो पब्लिक की जो एक्चुअल सेंटिमेंट है, वो इतनी स्ट्रांग है इस वक्त कि देखें, बॉलीवुड डज नॉट नीड पाकिस्तान, पाकिस्तान नीड्स बॉलीवुड। अनफॉर्चुनेटली ये इक्वेशन हमेशा ऑफ बैलेंस रहा है। तो हम तो हमेशा कहते हैं कि मोस्ट वेलकम, आ जाएं, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, तो हम दोनों हाथ आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया को उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इवन दो उनका कंटेंट यहाँ बहुत देखा जाता है, इफ़ दैट कंटेंट डज नॉट गेट रिलीज्ड हियर, उनके पॉकेट में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप जानते हैं कि दिस इज़ अ कमर्शियल बिजनेस एंड मनी डिक्टेट्स एवरीथिंग। इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट लेवल पर अगर चीज़ें सही हो जाएं और गवर्नमेंट लेवल से अप्रूवल आ जाए तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि टैलेंट यहाँ बेशुमार है और ये टैलेंट इंडिया में बहुत अच्छा काम कर चुका है और करेगा आगे इंशाल्लाह। बस एक बार गवर्नमेंट लेवल पे सही चीज़ हो जाए, देन देयर इज़ नो स्टॉपिंग एनीवन।